रात के 2 बज रहे थे। आयशा नींद से जाग उठी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशों पर बूंदों की आवाज किसी धीमी लोरी जैसी थी। लेकिन अचानक किसी चीज ने उसे चौंका दिया। कमरे के कोने से हल्की खरोंचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखून दीवार पर रगड़ रहा हो। उसने कंबल सिर तक खींच लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब आवाज थोड़ी और साफ सुनाई दे रही थी। खरोंच, खरोंच, खरोंच। आयशा ने धीरे से दिया जलाया। कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि शायद चूहा होगा। उसने दिया बुझा दिया, लेकिन जैसे ही अंधेरा छा गया, आवाज फिर आई, और इस बार दीवार के पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई दी। बचाओ मुझे। आयशा की सांसें थम गईं। उसने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और दीवार के पास गई। आवाज अब बिल्कुल साफ थी। दीवार के अंदर से एक औरत रो रही थी। मैं यहां हूं, दफन, मुझे बाहर निकालो। आयशा चीखी, लेकिन उसकी चीख के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। बारिश थम गई थी। बस उसकी सांसों की आवाज रह गई थी। हिम्मत करके उसने अपना हाथ दीवार पर रख दिया। ठंडी, नम दीवार पर। अचानक नीचे से कुछ बहने लगा। उसने अपना हाथ हटा लिया। उसकी उंगलियों पर लाल रंग था, खून। अब दीवार हिलने लगी। बीच में एक दरार पड़ गई, मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। दरार बढ़ती गई और एक काला हाथ बाहर निकला। लंबी उंगलियां, टूटे हुए नाखूनों के साथ। आयशा पीछे हट गई, लेकिन अब वह चीज बाहर आ चुकी थी। एक औरत, उसकी आंखें सफेद, चेहरा धूल से सना हुआ। मैंने कहा, मुझे बाहर निकालो। दीवार के पीछे से कोई और हंसा। एक बाहर आ गई। अब बाकी भी बाहर आएंगी। एक पल के लिए बत्ती टिमटिमाई, और जब वापस आई, आयशा कमरे में नहीं थी। दीवार पर सिर्फ ताजा सीमेंट का एक नया निशान था, मानो किसी ने अंदर कुछ छिपा दिया हो।